बस एक बटन दबाते ही, जी हाँ दोस्तों, बस एक बटन दबाते ही जब रशिया ने अपना वो बटन दबाया तो लूना 25 जो है वो पृथ्वी को छोड़ के आकाश का सीना फाड़ के अंतरिक्ष को भेजता हुआ आगे बढ़ गया। उसकी स्पीड इतनी बताई जा रही है और जो हमारे सामने भी है, इतनी तेज स्पीड है दोस्तों कि जो काम इसरो ने यानी कि चंद्रयान 3 ने 18 दिनों में किया था, 18 से 20 दिनों में किया था, वो उसने कुछ मिनटों में कर दिया दोस्तों। इतनी तेज स्पीड है लूना 25 की और इतना पावरफुल इंजन और रॉकेट लगाए उसके अंदर कि उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ अंतरिक्ष के सीने को भेदता हुआ आकाश की ऊंचाई में यूं पहुंच गया कि मानो कि न जाने क्या हो। और अब दोस्तों वो आगे बढ़ता ही जा रहा है और चंद्रयान 3 से आगे निकल सकता है लूना 25, यानी कि रशिया जो भारत का इतना पुराना दोस्त है, जिसने हमारी इतनी मदद की, हमारे साथ खड़ा रहा और साथ में भारत भी उसके साथ खड़ा रहा, चाहे वो यूक्रेन की वॉर हो, चाहे वो यूएन की कोई बात हो, हमेशा हमारी दोस्ती बहुत पुरानी चलती आ रही है। लेकिन दोस्तों यह मामला कुछ पेचीदा लग रहा है, यह बात कुछ और लग रही है। क्या ये जो स्पेस वॉर है यानी कि जो सुपर पावर्स हैं, इनके बीच में कोई नया मुकाबला शुरू हो गया जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 में था? क्या जैसे पहले एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर मिसाइल की वॉर चल रही थी कि कौन देश पहले बनाएगा, कौन सा देश पहले डेवलप करेगा, वैसे ही अब चंद्रमा के ऊपर फतह है कौन पहले करेगा? क्या इसकी रेस चालू हो है? क्या भारत को ये मालूम भी नहीं? क्या जो देश सिर्फ रिसर्च और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पे काम कर रहे हैं, जैसे कि भारत जो सिर्फ और सिर्फ साइंस के लिए, सिर्फ और सिर्फ पानी की खोज के लिए आगे बढ़ रहा है, वो ये नहीं सोच रहा कि हम अमेरिका से पहले चले जाएं या रशिया से पहले चले जाएं, क्योंकि हमेशा से रशिया और अमेरिका के बीच में वॉर होती रही है। दोस्तों ये सारे विवाद क्या है, ये सारी जानकारी क्या है, ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगी, एंड तक जरूर देखना दोस्तों। रशिया का क्या मानना है, अमेरिका का क्या मानना है, इनके बीच में वॉर की क्या एंगल है, क्या सोच रहे हैं देश, और चाइना बीच में से आके क्या कह रहा है, क्यों वो बन गया है पहला यान या पहला देश जो कि डार्क साइड ऑफ द मून पे लैंड करा था जिसने, और भारत क्या पिछड़ता रह जाएगा? क्या भारत के सारे सपनों पर ग्रहण लग जाएगा? क्या चंद्रमा सपने का सपना रह जाएगा? दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों पहले तो आपको ये बता दें कि जैसे ही वो बटन दबाया तो लूना 25 बहुत आगे निकल गया, अंतरिक्ष में अनंत में आगे बढ़ चुका है चंद्रमा की ओर। दोस्तों आसमान का सीना चीर दिया है इसने, और आपको बता दें कि 80 मिनट में वो अचीव कर लिया है लूना 25 ने। 80 मिनट दोस्तों ध्यान से सुनना, 80 मिनट कुछ भी नहीं होते हैं। 80 मिनट में वो अचीव कर लिया है जो लूनर ट्रैजेक्टरी में ट्रांसफर के लिए हमें यानी भारत के इसरो को 18 दिन लग गए थे, यानी कि 18 दिन लग गए थे हमें लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में एंटर करने के लिए, वो सिर्फ 80 मिनट में कर देगा। दोस्तों इतना तेज है लूना 25 रशिया का। क्या पुतिन ने कई सालों से इसे छुपा के रखा था कि ऐसे मौके पर उसे निकालेंगे? और 47 सालों से तो रशिया के दिमाग में कभी नहीं आया कि मून के ऊपर लैंडिंग करनी है, तो अचानक से कहां से आ गया? दोस्तों जिस रॉकेट से लॉन्च हुआ है ना, उसमें इतनी पावर है कि 5 दिन के अंदर चंद्रमा के ऊपर जा सकता है और चंद्रमा के ऑर्बिट में सेटल हो सकता है, यानी कि 16 अगस्त तक वो जो है वो 60 मील के रेडियस के अंदर आ जाएगा चंद्रमा के, यानी कि सिर्फ कुछ ही दूरी पे होगा चंद्रमा से, यानी कि लैंडिंग के प्रोसीजर से थोड़ी ही दूर पे, और वहीं पे 96 किलोमीटर करीब पहुंच जाएगा वो चंद्रमा के, और 60 मील के रेडियस में एंटर कर जाएगा। दोस्तों एक और बात कि 17 अगस्त तक, अब हम आपको इसरो के बारे में बताते हैं कि इसरो का जो प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर मॉड्यूल से अलग होगा वो होगा 17 अगस्त को। आप देख रहे हैं इस बात को कि 16 अगस्त को लूना 25 जो है 96 किलोमीटर करीब होगा चंद्रमा से, और 17 अगस्त को उसके भी आगे हम खाली प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर मॉड्यूल से अलग कर रहे होंगे, जबकि वो 98 किलोमीटर दूर होगा, यानी कि लैंडिंग से कुछ ही समय दूर। दोस्तों 4 से 5 दिन तो चंद्रयान 3 को, यानी कि हमारे चंद्रयान 3 को 4 से 5 दिन डी ऑर्बिटिंग करने में लगेंगे, यानी कि वो 30 अगस्त के आसपास करेगा अपनी लैंडिंग। और रोसकॉस्मोस की माने तो रोसकॉस्मोस है रशिया का इसरो, वो जो है वो कह रहा है कि 21 अगस्त तक हम लैंडिंग कर देंगे सफलतापूर्वक भारत से पहले। दोस्तों इंडिया के अंदर इंडिया की जनता इतनी इमोशनल है, इतनी प्यारी है कि वो कब से सपने संजो के बैठे हैं कि हमारा देश सबसे पहले डार्क साइड ऑफ द मून पे रहेगा। हम पहले वो नहीं बन पाई जो चंद्रमा पे पैर रखने वाली, जैसे नील आर्मस्ट्रांग ने यूएसए का जो था उसने किया था, यूएसए ने सबसे पहले लैंडिंग की थी, हम वो तो नहीं बन पाए, लेकिन हम पानी खोलने वाले सबसे पहले देश बने चंद्रमा के ऊपर।
तो हम डार्क साइड के ऊपर लैंड करने वाले पहले देश बन जाएंगे। हमारा नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया जाएगा। क्या रशिया उस सपने को चूर चूर करने वाला है? क्या लूना 25 ये रिकॉर्ड भी हमसे छीन लेगा? यानी कि ये सारे सुपर पावर्स जो हैं, बड़े बड़े देश जो हैं, क्या छोटे छोटे देशों को ऐसे ही तबाह करके आगे बढ़ जाएंगे? क्या ये सही होगा? क्या हम स्पेस और रिसर्च की, देखिए दोस्तों, हमारे रॉकेट इतने पावरफुल नहीं है कि हम 4-5 दिन में लैंडिंग कर दें। हमारा बजट क्रंच रहता है, यानी कि बहुत ही सोच समझ के बजट मिला जाता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हमारी इनकम बहुत ज़्यादा है, इंडिया बहुत पैसा कमाता है। अगर आप देखेंगे अंबानी को, टाटा बिरलाओं को, ये बहुत पैसे हमारे देश के अंदर इकोनॉमी बहुत आई है। लेकिन पर कैपिटा देखेंगे, यानी कि उस पैसे को अगर आप पर व्यक्ति, एक व्यक्ति कितना कमा रहे हैं इस नजरिए से देखेंगे तो दोस्तों बहुत कम है। तो दोस्तों, भारत पहला देश बनते बनते रह जाएगा क्या? अगर वो लेट भी हो गया, रॉसकॉस्मोस कह रहा है कि अगर हमारे 25 लेट भी हो गया तो भी हद से हद 23 की सुबह तक हम लैंड कर देंगे। और इसरो का कहना है कि वो 23 की शाम तक लैंड कर पाएंगे। यानी कि अगर वो लेट भी हो गया, लूना 25 लेट भी हो गया, तो भी हमसे आगे होगा। दोस्तों, न जाने अब क्या है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े बताते हैं दोस्तों। इंडिया की उम्मीदें जो है, क्या वो ऐसे ही उन पे ग्रहण लगते रहेंगे? सोवियत यूनियन जब था तब बहुत कामयाब था रशिया का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन रशिया ने जितनी लैंडिंग की, यानी कि सोवियत यूनियन का जब विभाजन हो गया और वो रशिया बन गया, उसके टुकड़े हो गए, तब रशिया जब बचा, जो रशिया कंट्री बचा, तो उसने कई सारे लैंडिंग मिशन करे और 2 लैंडिंग अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों के दोनों फेल होकर पैसिफिक ओशन में गिर गए। साउथ पोल पे पहुंचने का सपना इंडिया का था, क्योंकि हमने वहां पानी खोजा था, और ये पहली बार नहीं, हमने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 की बारी है, हम फिर से करें। लेकिन ये अचानक से इनको क्या हो गया कि ये निकल पड़े चंद्रमा की खोज में। पावरफुल कंट्री कहीं हमें साइड करते हुए आगे तो नहीं चल जाएंगे। दोस्तों, इनका जो विटली इगोरोव नाम का जो इनका पॉपुलर रशियन स्पेस एनालिस्ट है, उसका कहना है कि रशिया सिर्फ क्लोजली वॉच नहीं करेगा चंद्रमा की लैंडिंग। स्टडी ऑफ मून इज नॉट द गोल, द गोल इज पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बिटवीन 2 सुपर पावर। उसने ये कहा है कि मून के बारे में जानना, मून क्या है, ये रिसर्च करना हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल ये है कि कंपटीशन में आगे रहना बिटवीन 2 सुपर पावर। अभी की जो स्पेस में 2 सुपर पावर चल रही हैं, वो है अमेरिका और चाइना। इनसे आगे निकलने का गोल है रशिया का। दोस्तों, क्या ये ऐसे गोल रखना और ये सब करना सही है, या सिर्फ मैं फर्स्ट करने के चक्कर में सारी रिसर्च को साइड कर देना चाहिए, या फिर हमें अनंत यूनिवर्स की, नेचर को जानने की और कोशिश करनी चाहिए ताकि ह्यूमन काइंड के लिए आप कुछ भलाई कर सके? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और बने रहे हमारी इस चैनल पे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए, ताकि आपको सारी नॉलेज मिल सके, जानकारी मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।